हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं क्लास 9th से चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज की शुरुआत। इसके पहले हम कर चुके थे इंट्रोडक्शन। आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा। नहीं देखा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, आप पहले वो चेकआउट करो ताकि आपको बहुत बेसिक चीज़ें समझ में आ जाए। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हम लेके आ गए हैं चैप्टर नंबर 2 और आज बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। इसके पहले जो भी हमने बात करी थी वो हमने बात करी थी कि पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, वेरिएबल क्या होते हैं, एक्सपोनेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, सारी बातें हमने कर ली थी। हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी पढ़ लिए थे, जिसमें हमने दो बेसिस में कैटेगराइजेशन किया था पॉलिनोमियल्स का। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, और दूसरा कैटेगराइजेशन हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। फिर मैंने आपको डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल भी समझा दिया था कि किसी भी पॉलिनोमियल की एक टर्म के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब आज बात करने वाले हम क्या बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। और आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा लेक्चर खत्म कर दूं, यानी एक्सरसाइज खत्म कर दूं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल? ऐसी कौन सी एक्सप्रेशंस हैं जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, मतलब एक वेरिएबल में चल रहा है पूरा पॉलिनोमियल। चलिए पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 7। तो यहां तो कोई वेरिएबल नहीं है, अब हमें वेरिएबल देखना है। तो वेरिएबल दिख रहा है कि यहां x की पावर 2 है और यहां x है और उसकी पावर 1 है। तो यहां देखा जाए तो वेरिएबल कैसा है, सेम है। वेरिएबल कैसा है, सेम है, बस डिग्री चेंज हो रही है। यानी इक्वेशन तो है, सॉरी पॉलिनोमियल तो है किस वेरिएबल में, केवल एक ही वेरिएबल में जिसका नाम है x, और उसकी डिग्री चेंज हो रही है। यहां पर अलग अलग वेरिएबल्स नहीं है। तो ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल भी हुआ। क्यों हुआ पॉलिनोमियल? क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। इसकी कंडीशन मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताई थी इंट्रोडक्शन में कि पॉलिनोमियल तभी कहलाएगा जब किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर में होंगी, तभी वह पॉलिनोमियल कहलाएगा, नहीं तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, यानी ये है यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। दूसरा क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 2 विच इज अगेन अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जहां पर केवल एक ही वेरिएबल चल रहा है जिसका नाम है y, और उसकी डिग्री कितनी है 2, क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर कितनी चल रही है 2। इसके बाद अगर बात करें तो 3 और यहां लिखा है t की अंडर रूट प्लस t रूट 2। अब ध्यान से देखो, इस t की रूट में, अगर t रूट में है तो इसकी पावर यानी 1/2 है, प्लस t रूट 2 है। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि यहां पर पावर कैसी है, पावर होल नंबर्स में नहीं है, कैसी है, फ्रैक्शन में है। और फ्रैक्शन या तो रैशनल नंबर में है। अगर रैशनल नंबर में हो, फ्रैक्शन में, होल नंबर में ना हो, तो वह पॉलिनोमियल ही नहीं है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। इसके बाद देखा तो y प्लस 2/y, और 2/y यानी y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1। हम इस y को नीचे से ऊपर लेके गए और माइनस में पावर 1 डाल दिया, -1 डाल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी जो पावर है वो कैसी हो गई है, वो हो गई है माइनस में, यानी एक होल नंबर नहीं है, यानी ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। और ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है लेकिन वन वेरिएबल में। यानी हमारा क्वेश्चन के 2 आंसर हो गए। ठीक है, रीजन भी बताते चल रहा हूं। इसके बाद की बात करें तो ये x की पावर 10, y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन कितने वेरिएबल में है? 3 वेरिएबल में है। कितने वेरिएबल में है? 3, क्योंकि यहाँ x भी है, y भी है और t भी है। इसका मतलब हमारे आंसर जो होंगे वो केवल फर्स्ट और सेकंड होंगे। ये हमारा आंसर नहीं होगा, लेकिन हाँ, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। ये बात में कोई दो राय नहीं है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज अ पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, छाप लो इसको दिमाग में। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अगर पॉलिनोमियल है तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। इसके पहले भी मैंने आपको कोएफिशिएंट के अंदर हर एक चीज एक्सप्लेन कर दी थी कि कोएफिशिएंट क्या होता है,
क्या होता है कोफिशिएंट बता देता हूं, जो इस वीडियो में डायरेक्टली आए हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वह नंबर होता है जो उसके आगे मल्टीप्लीकेशन में होता है। यानी अगर मैंने कह दिया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो 1/2 जो होगा वो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, कोएफिशिएंट। क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा। क्लियर, समझ में आ रहा, दिख रहा है सर? बहुत बढ़िया। अब इसके बाद 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मान लीजिए, तो यहां पर x के आगे क्या है, विथ साइन लेना है। जो न्यूमरल वैल्यू लोगे वो विथ साइन लोगे, ठीक है, इंटीजर के रूप में लोगे उसको। तो अगर एक्स स्क्वायर के आगे लिखा है तो कुछ नहीं, यानी 1 मल्टीप्लीकेशन में है और एक्स स्क्वायर है, आगे प्लस है, आगे 2 है, आगे x है, इसके आगे x है, तो इसके आगे क्या लिखा हुआ, कोएफिशिएंट +1, यानी +1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पर बात करें तो यहां कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के आगे माइनस लिखा हुआ है, -1, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1। यहां बात करें तो ये लिखा हुआ π/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर के आगे मल्टीप्लीकेशन में क्या है, +π/2, तो कोएफिशिएंट हो गया प्लस ऑफ π/2। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर कि सीरीज लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूं, देखो यार, मैं ना एक अकेला व्यक्ति हूं और 1 मैन आर्मी चल रही है, तो मेरे लिए इतने सारे वीडियोस एक साथ बनाना इट्स टफ। मैं कोशिश कर रहा हूं हर एक बच्चे के कमेंट, जिनके कमेंट्स आते हैं ना, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको मैं फुलफिल पहले करूं। तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं डेफिनेटली आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करूंगा 100%। ये मेरी गारंटी है कि मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। 2-3 दिन से बिजी चल रहा था, अभी सीबीएसई के पेपर चालू होने वाले हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करना कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं डेफिनेटली करूँगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन 100%। अब जिसको पॉलिनोमियल जल्दी खत्म करना, लिस्ट प्लेलिस्ट जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ओल्ड प्लेलिस्ट, उससे भी देखकर आप कर सकते हो। नहीं के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ 2 इंटू एक्स -1। अब आप बोलोगे सर ये तो पॉलिनोमियल नहीं है। बेटा ये पॉलिनोमियल है क्योंकि रूट जो है वो सिर्फ 2 पे लगा हुआ है, यानी x का कोएफिशिएंट क्या होगा, √2। लेकिन हमसे पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर की तो कोई टर्म ही नहीं दिख रही डियर, तो क्या करें। तो बेटा यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस ऑफ 0x²। अब आप देखो क्या है, कोएफिशिएंट कितना हो गया, 0 हो गया, तो बस द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0 इन दिस पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर? बहुत बढ़िया, छापा उसको बहुत बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल। अब मैंने इसके पहले वाले वीडियो में जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। वो देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट कर दी थी, डिग्री को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि बाइनोमियल क्या है। बाइनोमियल मतलब जिसके अंदर 2 टर्म्स हैं। अब डिग्री से मतलब नहीं है, हम टर्म्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स अलग अलग होना चाहिए। तो बोल रहा बाइनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 35, यानी हमें कोई ऐसा पॉलिनोमियल लेना पड़ेगा जिसकी डिग्री कितनी होगी, 35, यानी x की पावर 35 + 1 हम ले सकते हैं। एंड दिस इज अ पॉलिनोमियल विद द डिग्री ऑफ 35। अब वो बोल रहा है एक ऐसा मोनोमियल ले लो जिसकी डिग्री कितनी हो, 100। तो आप ले लो x की पावर 100, ये हो गया मोनोमियल, ठीक, जिसकी डिग्री कितनी है, 100। ये हो गया एक आंसर, ये हो गया 2 आंसर। आप इसमें वेरिएबल कोई सा भी ले सकते हो, आपके अनुसार, आपका अल्फाबेट जो भी आपको पसंद हो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा सवाल है। उसने भी ये पूछा व्हाट राइट द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल आपके सामने है उनकी आपको डिग्री लिखनी है। अब डिग्री कैसे लिखनी है भाई, डिग्री मैंने आपको बताया था कि जो भी पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट पार होगी एक टर्म के अंदर किसी वेरिएबल की, वह होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहां पर देखें x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, यानी डिग्री कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, द डिग्री विल बी 3। समझ में आया? बहुत बढ़िया, मुझे लगता है आ गया होगा। यहां पर डिग्री कितनी हो जाएगी, यहां पर डिग्री आप सब लोग आंसर लिख सकते हैं कमेंट में, डिग्री हो जाएगी 2। यहां पर डिग्री कितनी हो जाएगी, t की पावर 1, यानी डिग्री हो जाएगी 1, डिग्री विल बी 1 क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। अब यहां डिग्री कुछ नहीं दिख रही है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं x की पावर 0 से। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है x की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो यहां पर डिग्री कितनी हो गई मेरे प्यारे बच्चों, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल विल बी 0, और इसी को 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं एक्चुअली में। जहां पर वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो 0 पॉलिनोमियल है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो राइट द डिग्री में हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। एनसीईआरटी हम कवर करने वाले हैं, जिसको आरएस चाहिए, अभी आरडी के लिए जिद मत करना, आरएस कर लो।
एनसीईआरटी कर लो, आरडी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, मैं आरएस की सीरीज लेके आया हूँ। अब दोनों को पैरेलल नहीं चला सकता बेटा, बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं बच्चे, तो मैं पैरेलल दोनों को नहीं चला सकता, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हमने लीनियर की भी बात करी थी, क्यूबिक की भी करी थी और क्वाड्रेटिक की भी करी थी। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी हो 1 तो उसको हम बोलते हैं लीनियर। जिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो 2 उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। देख के समझ में आएगा, मैंने कहा था ना, जिसने मेरा पहला लेक्चर देखा उसको क्लियर हो जाएगी फर्स्ट, और अच्छे से देखाओ, है ना, टाइम पास के लिए नहीं, अच्छे से देखाओ। और जिसकी हाईएस्ट पावर यानी डिग्री अगर 3 है तो वो हो जाएगा क्यूबिक। बस यहीं से खेल हो गया सवाल का। देखो इसकी डिग्री कितनी है 2 तो ये कैसा हो गया क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री कितनी है 3 तो ये क्या हो गया क्यूबिक, इसकी डिग्री कितनी है 2 तो हो गया क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री कितनी है 1 तो हो गया लीनियर, इसकी डिग्री कितनी है सर 1 है तो लीनियर, इसकी डिग्री कितनी है 2 तो क्या हो गया क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री कितनी है 3 तो हो गया क्यूबिक। समझ में आ गया? तो आप डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल से भी पॉलिनोमियल्स को डिफरेंशिएट या कैटेगराइज कर सकते थे, और नंबर ऑफ टर्म से भी कर सकते थे। नंबर ऑफ टर्म्स में हमारे पास मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। एज फार एज द डिग्री इज कंसर्न हमारे पास थे 3। पहला कौन सा था? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो बस इस लेक्चर में इतना ही। मेरे ख्याल से एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, आगे हमारे पास कोई स्लाइड नहीं बची है, इसका मतलब एक्सरसाइज खत्म हो गई। और आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। लेक्चर समझ में आया तो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल में तो सब्सक्राइब कर दो, लाल वाला बटन है दबा दो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।